हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रीजन पे। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्लास 12 का पार्ट है। इसके आगे हम डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता चुके हैं। आज हम नया टॉपिक थोड़ा बताएंगे जो कि tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फार्मूले बेस्ड पे हम क्वेश्चन लगवाएंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम में आता है, सीबीएसई हो चाहे यूपी हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन हम उससे रिलेटेड बताते हैं। सबसे पहले तो जानिए कि फार्मूला होता क्या है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला है। अच्छा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होगा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होगा ये होगा tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस x इंटू वाई। ठीक है, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला है और ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला है। ठीक है, अच्छा, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे कि tan इनवर्स क्वेश्चन दे दिया जाए कि tan इनवर्स क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? उठा के इसी फार्मूले पे रख देंगे। ठीक है, तो होगा क्या? tan इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है? ये होता है tan इनवर्स, क्या करेंगे, x प्लस वाई, x कितना है 1/3 प्लस 1/7। ओके, डिवाइडेड बाई ये कितना होगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब यहां से सीधा देखिए, ये होगा 7 1 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7 3 कितना होगा? ये होगा 21। कितना होगा? 21। और ये कितना होगा? 1 1 1, 1 माइनस 1/21। ओके, अब यहां से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स 10/21 अपान 21 माइनस 1 कितना होगा? 20 अपान कितना? 21। तो बच्चा 21 से 21 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो tan इनवर्स 10/20, इसको काटेंगे 10 1 10, 10 2 20। तो tan इनवर्स की वैल्यू आ गई कितना? 1/2। ऐसे हम यूज करेंगे किसका फार्मूला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। लगे हाथ, एक क्वेश्चन इस पे हम माइनस वाला भी लगा लेते हैं। हम जैसे कि इसी को हम माइनस पे करके लगाते हैं तो देखो कैसे आता है। ठीक है, रखो, tan इनवर्स प्लस वाला माइनस हो जाएगा तो 1/3 माइनस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3 इंटू 1/7। ओके, यहां से क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ये क्या होगा? 7 माइनस 3, 7 1 7, 3 1 3 अपान 7 3 21। ओके, फिर उसके बाद में ये होगा 1 प्लस 1/21। ओके,
ओ सॉरी, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स, कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 क्या बचेगा 4 अपान 21 अपान 21 वन जा 21 प्लस 1 कितना होगा 22 अपान कितना होगा 21। तो 21 से 21 कैंसिल, 2 2 जा 4 और 2 11 से कितना होगा 21। तो ये आ गया tan इनवर्स 2/11। तो देखो बच्चा, इसका राइट आंसर ये होगा। स्टार्ट हम कहाँ से किए थे, यहाँ से किए थे। हम बताए थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन ले कि tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसको जब हम सॉल्व किए तो इसका राइट आंसर आया tan इनवर्स 1/2, किसका, प्लस वाले का 1/2 आया। लेकिन उसी क्वेश्चन को हम जब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फार्मूले पे जब लगाए, यहां पे लगाए, तो इसका राइट आंसर क्या आया, tan इनवर्स 2/11। ठीक है, इसको आप लोग छाप लीजिए, आगे नेक्स्ट हम बताते हैं कैसे है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पे हम दो क्वेश्चन लगवा चुके हैं, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। अब इसके बाद में एक फार्मूला और बचता है बच्चों, कौन सा फार्मूला बचता है, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है बच्चों, ये क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 2 3, ये तीन फार्मूले हैं। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम बता चुके, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का हम बता चुके। अब 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, लगे हाथ लो हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन देगा बेटा, टू tan इनवर्स 1/2, इसी को फाइंड करना है। ठीक है, तो उठा के फार्मूले पे रखते रहे हैं। तो tan इनवर्स ये 2 इंटू एक्स कितना है बेटा 1/2 है, अपान कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। राइट, लो चलिए लगे हाथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 2/2 ओके अपान 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, ये होगा tan इनवर्स, तो 2/2 कितना, ए कैंसिल हो गया 1, 4 1 जब 4 माइनस 1 कितना होगा 3, 3/4। तो ये होगा tan इनवर्स 1 बाई, सीधा लिख लो 3/4। ओके, तो क्या बचेगा बताओ, हाँ ठीक है, तो यहां से 4 ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 4/3, राइट आंसर ये। ठीक है, उसके बाद में लगे हाथ एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, 2 tan इनवर्स, ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है जो कि है 2 tan इनवर्स 1/5। फार्मूले पे लगा दूं, फार्मूला क्या है, tan इनवर्स 2x अपान
1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। सॉल्व कैसे करेंगे, जगह नहीं, अच्छा ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पे देख लो tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 अपान 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो तो tan इनवर्स 2/5 अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/25, 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर 25, ओके। 5 1 जा 5 माइनस 1 कितना होगा 24, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं tan इनवर्स 2/5 अपान क्या हो जाएगा 24/25, 24/25, ओके, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो बेटा ये जाके ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या बचेगा tan इनवर्स और 2 1 जा 2, 2 12 जा कितना होगा 24, ओके। तो यहां से बेटा tan इनवर्स क्या बचा 1/, ये 5 ऊपर चला जाएगा मल्टीपल होगा तो 5 1 जा 5/12, 5/12, ये हमारा राइट आंसर होगा। जैसे कि देख लीजिए tan इनवर्स 2/5 अपान 24/25, तो 5 से इसको काटे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और 2 से इसको काटे तो 2 1 जा 2 और 2 12 जा 24, ठीक है। तो ऊपर 1 बचा और यहाँ 12 बचा, ठीक है। तो ये 5 जाके 1 में मल्टीपल होगा तो 5 1 जा 5 होगा, और ये 24 जाके इस 1 में मल्टीपल हुआ तो 12 1 जा 12 हुआ, ठीक है। तो tan इनवर्स 5/20, हाँ 5/12, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से आज हम देखें कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूले पे हम क्वेश्चन लगाना सीख गए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फार्मूले पे हम क्वेश्चन लगाना सीख गए। उसके बाद में 2 tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे हम क्वेश्चन लगाना सीख गए। अब जैसे बोर्ड में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन, तो हम आसानी से आराम से इसको लगा सकते हैं बिना झिझक की कोई। और उसके बाद में सीबीएसई हो चाहे जो बोर्ड एग्जाम हो, सब में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में 3 नंबर में, जैसे जहां पूछ ले, ठीक है। एमसीक्यू में भी पूछ लेता है, ऑप्शनल में भी। तो लगाने का तरीका पता होना चाहिए, और उसके बाद में फार्मूला अगर याद है, फार्मूला याद होना मस्त है या जरूरी है। फार्मूला अगर याद है तो लगाने में कोई दिक्कत फिलहाल नहीं होगी, ठीक है, आसानी से लग जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। और उसके बाद में चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद में हम थोड़ा और फार्मूला है उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लगवा दे रहे हैं, लेक्चर 4 में हम बात करेंगे। तो आप लोगों की क्लास यहीं आज हम विराम करते हैं, आगाज करते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। लेक्चर 4 में आगे हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।